हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। कई बच्चों का डाउट था मेरे प्यारे स्टूडेंट कि अध्याय 9 नंबर में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है सर, और कौन कौन से टॉपिक से कितना नंबर आएगा सर, इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आइए। तो मैं मेरे प्यारे साथियों आप सभी के लिए टाइम निकाल कर मेरे प्यारे साथियों इस 9वां चैप्टर और मेरे प्यारे साथियों 10वां चैप्टर मैं आप लोग को यूनिट भी बता देता हूं। ये कौन से यूनिट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये है आपका यूनिट नंबर है आपका 6। ठीक है, आपको यहां पास दिखाई दे रहा होगा यूनिट नंबर है मेरे प्यारे साथियों 6। और यूनिट नंबर 6 में मेरे प्यारे साथियों स्पेशल 2 चैप्टर को शामिल किया गया है। एक है अध्याय नंबर 9 और एक है मेरे प्यारे साथियों अध्याय नंबर 10। सर इतना बड़ा सिलेबस है सर अध्याय 9 की मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 5 पार्ट में बटा हुआ है। और इस 5 पार्ट को पढ़ाने में मेरे कोचिंग में ऑफलाइन में लगभग 2 महीने लग जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। 2 महीने इसी को समझाने में, सोच सकते हो। तो बहुत बड़ा कोर्स है। और सर आप जो नोट्स बनाए हो उसमें बहुत सारा इस चैप्टर से टॉपिक कटा है, ऐसा क्यों कटा है ये भी बताने की कोशिश करो। कई बच्चों का मैसेज था, तो इसके ऊपर पूरा इस वीडियो में बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, पूरा डिटेल, और कहां से क्वेश्चन कैसे आएगा और किन किन टॉपिक को हम लोग पढ़ के जाए इस बड़ा से सिलेबस में कि हमारा बोर्ड पेपर में मेरे प्यारे साथियों 14 नंबर आ जाए। क्यों 14 नंबर आ जाए सर? क्योंकि आप लोग को बता दूं मेरे प्यारे साथियों, अध्याय नंबर 9 और अध्याय नंबर 10 दोनों को मिलाकर आपके बोर्ड एग्जाम में 14 नंबर का आने वाला है। और 14 नंबर में मेरे प्यारे साथियों एक अंक का आपको 3 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, एक अंक का 3 प्रश्न पूछा जाएगा। और एक अंक में मेरे प्यारे साथियों या तो आपका ध्यान रखना लिखने वाला प्रश्न आएगा, ठीक है, या तो मेरे प्यारे साथियों सही विकल्प आएगा। क्या सर? सही विकल्प आएगा। क्या सर? सही विकल्प आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1 नंबर में 2 अंक का आपको पता है लिखने वाला आएगा। 4 अंक मेरे प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस बार 4 अंक का ध्यान रखना मूल्य आधारित क्वेश्चन आता है। 5 साल का एग्जाम देखे तो 5 साल का बोर्ड एग्जाम का पैटर्न देखे तो मूल्य आधारित प्रश्न आता है, जो इस बार ध्यान रखना 9वां और 10वां से मूल्य आधारित प्रश्न आने के चांस है। ठीक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि आपको कौन कौन से मूल्य आधारित प्रश्न पढ़ के जाना है। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा 9वां और 10वां में। ठीक है, और 5 अंक का एक क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे साथियों जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अथवा में आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, और आज हमारे ध्यान रखना नीरू कोचिंग क्लास के जो ऑफिशियल, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लेना। वहां आदित्य सर 5 अंक का जो 2026 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका ध्यान रखना एक पेज आपको शेयर किए हैं जिसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, जाकर देख लेना। इन्हीं 5 प्रश्न, ठीक है, सॉरी 5 अंक का जो प्रश्न है वो उन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा हम लोग मुद्दे में आते हैं मेरे प्यारे साथियों। अध्याय नंबर 9 को कितने भाग में बांटे गए सर? कितना सर? 5 भाग में। 9A इसका मतलब पहला भाग है सर प्रकाश का परिवर्तन, दूसरा भाग है सर 9B समतल पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, 9C है मेरे प्यारे साथियों गोली पृष्ठ से अपवर्तन, 9D है प्रिज्म में अपवर्तन, और 9E है प्रकाशिक यंत्र, और अध्याय नंबर 10 है मेरे प्यारे साथियों तरंग प्रकाश की। क्या है सर? तरंग प्रकाश की। अभी मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में भी इसको नहीं पढ़ाया हूं, आप लोग को सिर्फ आज के वीडियो में इस यहां 9A से 9E तक बात करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक को आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना है मेरे प्यारे साथियों, और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और कौन सा टॉपिक इनके अंदर जो टॉपिक है वो कौन सा आपके नोट्स में नहीं लिखा है और क्यों नहीं लिखाया गया है, ये पूरा बात करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो प्रकाश का परिवर्तन कौन सा चैप्टर है सर? 9A। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक आपको छोड़ना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ऐसे टॉपिक के यहां नाम लिखाया हूं जो आपके बुक में है मेरे प्यारे साथियों, और कहां से कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा मैं पूरा डिटेल बात करूंगा मेरे प्यारे साथियों। तो आप वीडियो में बने रहना, पूरा 9E तक बात करेंगे। अभी 2 पार्ट का बस लिखा हूं मैं, ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। सबसे पहले क्वेश्चन है सर प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, पहला चैप्टर है 9A, इसमें आपको पढ़ना है प्रकाश का परिवर्तन। पढ़ना बहुत अनिवार्य है मेरे प्यारे साथियों, ये आपके नोट्स में भी है। और दर्पण और उसके प्रकार
ये ध्यान रखना आपको नोट्स में नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी ये प्रकार को आपको पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, बेसिक जानकारी है दर्पण और उसके प्रकार। पेपर हॉल में अभी तक दर्पण और उसके प्रकार से क्वेश्चन नहीं आया, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, गोली दर्पण से क्वेश्चन आया मेरे प्यारे साथियों। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। एक होता है सर अवतल दर्पण होता है सर। कौन सा दर्पण सर? एक होता है सर अवतल दर्पण और दूसरा होता है मेरे प्यारे साथियों उत्तल दर्पण। ठीक है, तो दोनों दर्पण हमारे इस चैप्टर में बहुत खास होने वाले मेरे प्यारे साथियों। ये दो चैप्टर इस चैप्टर की जान है, ये याद रखना। ठीक है, कुछ परिभाषाएं से अभी तक आपका बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अब इस कुछ परिभाषा में क्या क्या है बता देता हूं। ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ये सब परिभाषा आपके बुक में देख लेना। ये नोट्स में भी है मेरे प्यारे साथियों। अगर नहीं होगा तो आप बुक से आप देख सकते हो, आज तक ये क्वेश्चन नहीं आए, इस बात को याद रख लेना। ठीक है, अब देखो गोली दर्पण और प्रतिबिंब का निर्माण। अब गोली दर्पण ध्यान रखना कितने प्रकार के होते हैं सर? दो प्रकार के, अवतल दर्पण होता है सर और एक क्या होता है सर? उत्तल दर्पण। तो प्रतिबिंब निर्माण के ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, नियम आपके नोट्स में भी बताया गया है और आपके बुक में भी है। तो यहां से ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, प्रतिबिंब निर्माण के लिए अवतल दर्पण के लिए 6 प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल के लिए आपके बुक में 1 दिया होगा, लेकिन हम लोग अपने कॉपी में 2 बनाए हैं। ठीक है, 2 बनाए हैं। नया जो आपका नोट्स बन रहा है उसमें भी 2 बनाए हैं। और ध्यान रखना अवतल के लिए कितना बनता है सर? 6। तो सर क्या इससे कितना नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ये बता दो, बस इतना कंफर्म करा दो तो मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, पेपर हॉल में आएगा तो 1 नंबर से ज्यादा इस टॉपिक से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कैसे क्वेश्चन करेगा पता है? अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है? सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, या तो डायरेक्ट आंसर पूछेगा, तो कहां बताना है सर? फोकस पर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस टॉपिक से। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, दूरी मापने के चिन्ह परिपाटी। अब ये मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर आप ध्यान रखना 6वीं 8वीं 10वीं ये सब पढ़े हो तो आपको चतुर्थांश वाला याद है ना, ऐसे होता है। तो सेम दूरी मापने के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पेपर हॉल में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन ये दूरी मापने वाला अगर आपको पता नहीं है तो आपका कोई भी इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, इस बात को याद रख लेना। तो चिन्ह परिपाटी आपको जरूरी है पेपर हॉल के लिए, नहीं कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। वक्रता त्रिज्या में संबंध ये मेरे प्यारे साथियों आपके नोट्स में आपको सिर्फ दिखेगा अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए सर? अवतल दर्पण। और एक होता है सर उत्तल दर्पण। 2 दर्पण के लिए दोनों को सिद्ध करना है, सेम सिद्ध करना होता है। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट हम लोग अपने नोट्स में या जहां भी पढ़ाते हैं वहां सिर्फ अवतल दर्पण को पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि सेम हूबहू एक जैसा सिर्फ चित्र में चेंज रहता है मेरे प्यारे साथियों। और बच्चे लोग को बोल देते हैं आप लोग उत्तल दर्पण को बना कर आइए और चित्र को समझा देते हैं, और पूरा थ्योरी पूरा हिंदी A to Z सेम वही रहता है, सेम वही रहता है व्यंजक। इस कारण से बच्चों के लिए ऊपर छोड़ देते हैं। और कई बच्चे पुराने नोट से जिन लोग बनाते हैं उन लोग ध्यान रखना अवतल दर्पण को सर पढ़ाए हैं, मैं इसको घर में जाकर बना लूंगी ऐसे बोलते हैं, लेकिन नहीं बनाते हैं और उसी को नोट्स में क्या कर देते हैं भाई, लिखना भूल जाते हैं। तो आप लोग को लगता है कि नोट्स में कम टॉपिक लिखा है, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरा पढ़ाते हैं, पूरा बताते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। बच्चे गलती किसका है भाई? बच्चे लोग का है। तो उत्तल दर्पण आपको बनाना रहता है, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक, सेम ऐसी मेरे प्यारे साथियों दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र भी अवतल दर्पण के लिए अलग होगा, ठीक है, और एक किसके लिए? उत्तल दर्पण। लेकिन दोनों के लिए जो सूत्र आएगा मेरे प्यारे साथियों वो सेम आता है। और फिर से हम लोग क्या करते हैं, दर्पण सूत्र पढ़ाते हैं तो अवतल दर्पण के लिए पढ़ाते हैं और होमवर्क देते हैं किसको सर? उत्तल दर्पण को। तो नोट्स में नहीं होगा तो आप लोग को ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्कूल में पढ़ो या कहीं भी पढ़ो, पढ़ना है दोनों को भाई। पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपके आ सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। रैखिक आवर्धन सेम वैसी करते हैं। रैखिक आवर्धन में अवतल दर्पण को समझाते हैं और उत्तल को किसके लिए छोड़ देते हैं? बच्चों लोग के लिए। तो दोनों को आपको बनाना होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको कभी ऐसे डर नहीं लगना है भाई। ठीक है, अब देखो समतल दर्पण से निर्मित प्रतिबिंब के गुण। अभी तक ध्यान रखना इसमें 7 8 10 गुण है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको आप याद कर लेना। ठीक है, इसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये वाला याद रख लेना।
ठीक है। और क्या याद रख सकते हो सर, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। ये क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, बस उसके बाद इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो आएगा तो 1 नंबर से आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। बस अब देखो इसी में एक टॉपिक है दर्पण के उपयोग, शायद इसमें नहीं दिया होगा, दर्पण के उपयोग। ठीक है, तो दर्पण के कहां कहां उपयोग करते हैं ये आप पढ़ लेना, आपकी बुक में दिया है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांस है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, दर्पण के गुण और इनके क्या क्या आकार होते हैं, ठीक है, आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है, ये सब आपको कहां समझ आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये वाले टॉपिक में, प्रतिबिंब निर्माण में। आभासी, सीधा, छोटा, बड़ा सब समझ आएगा उसमें। ठीक है, तो आपका 9 एक पूरा कंप्लीट हो गया, और कहां से क्वेश्चन कैसे आता है और कौन सा आपके नोट्स में नहीं है, ये पूरा डिटेल है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट 9B। 9B में क्या क्या है सर, समतल पृष्ठ पर अपवर्तन। 9A कुछ ज्यादा खास नहीं था, इससे सिर्फ यही क्वेश्चन आने का चांस है, ये वाला। ठीक है, प्रतिबिंब 1 नंबर में, ये सब 1-1 नंबर का ज्यादा है, यहाँ क्वेश्चन अभी तक नहीं देखने को मिला है भाई। ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, ये भी क्वेश्चन अभी नहीं आया है, इस चैप्टर से सिर्फ आया है अभी तक बोर्ड एग्जाम में, तो 1 नंबर या 2 नंबर से ज्यादा इस चैप्टर से नहीं आया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 9B। 9B में देखो प्रकाश का परिवर्तन, ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1 नंबर में आपका परिभाषा आ सकता है, बाकी कुछ नहीं आएगा। माध्यम के प्रकार आपके नोट्स में नहीं है, लेकिन आपको पढ़ के जाना है। माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, विरल और सघन। ठीक है, इसको समझाते हैं अपने कोचिंग में, कॉपी में हम लोग नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते सर, क्योंकि जो दिमाग में याद हो जाएगा उसको कॉपी में क्या लिखा है, इस कॉन्सेप्ट को नहीं बताते। ठीक है, अपवर्तन के नियम, आपको 2 नियम होता है, पता करना है, लिखवाया है कॉपी में, जाके देख लो। अपवर्तनांक के प्रकार, ये आपको पुराने कॉपी में भी है, नए कॉपी में भी मिलेगा। तो अपवर्तनांक के 2 प्रकार होते हैं, निरपेक्ष और एक क्या होता है सर, सापेक्ष। ठीक है, और अपवर्तनांक की निर्भरता, ये भी देखो कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेड मार्क करूंगा। ठीक है, प्रकाश की उत्क्रमणिका का सिद्धांत, ये आईएमपी है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, प्रकाश की उत्क्रमणिका का सिद्धांत, वास्तविक और आभासी गहराई, और एक होता है पार्श्विक विस्थापन। इनका सिर्फ आपको व्यंजक नहीं, सिर्फ परिभाषा बस पढ़ के जाना है। बोर्ड एग्जाम में आपको सिर्फ इसका परिभाषा पढ़ना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, मोस्ट टाइम क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अपवर्तनांक और ध्यान रखना, सॉरी, अपवर्तनांक और क्या है सर, क्रांतिक कोण में संबंध में क्रांतिक कोण का परिभाषा भी पूछा जाता है। ठीक है, ये सब हमारे नोट्स में है। और प्रकाशिक तंतु, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मैं अभी बात करूं तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रकाश का अपवर्तन, सिर्फ परिभाषा आएगा। ठीक है, सिर्फ क्या आएगा, परिभाषा। उसके बाद आएगा ये प्रकाश की उत्क्रमणिकता का सिद्धांत। उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये पूरा इंपॉर्टेंट, ये क्या है, पूरा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ज्यादा नहीं, 3 नंबर और 2 नंबर में ही आता है इस टॉपिक से, जो मैं रेड मार्क किया हूं वहां से 2 नंबर और 3 नंबर में आता है। यकीनी है तो आप 5 साल का पेपर उठाकर देख लो, सर आप जो बता रहे हो वही बोर्ड एग्जाम में आया अभी तक। ठीक है, और नीचे वाला सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर की जान है बोल सकते हो। अपवर्तन और क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, जैसे कोई गिलास में सिक्के के डाल दे तो टेढ़ा नजर आता है आप देखने पर, ये सब कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण है। ऐसा आज तक बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आ सकता है, तो सिर्फ हेडिंग पढ़ के जाना। जैसे हीरे का चमकना, ठीक है, किसका उदाहरण है, तो हेडिंग पढ़ लेना। मरचिका का बनना, ये सब किसका उदाहरण है, तो आप पढ़ के जाना। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और किसका हो सकता है भाई, अपवर्तन का अलग होता है, इसका अलग होता है, ये उदाहरण आपको पढ़ के जाना है, सिर्फ हेडिंग में। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं 9C। कौन सा सर, 9C में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किसको किसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, 9C में आपको ध्यान रखना, गोली पृष्ठ से अपवर्तन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर है 9C मेरे प्यारे स्टूडेंट, जिसमें आप लोग को पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों गोली पृष्ठ। सिर्फ बेसिक जानकारी के लिए आपको बुक से पढ़ाया गया है, आपके नोट्स में शायद देखने को मिलेगा, सिर्फ पेपर हॉल में नहीं आए, यहां से पहले बता रहा हूं आज तक। कुछ परिभाषा ये भी आपको सिर्फ बेसिक जानकारी के लिए है, आपके ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। और
उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन, ये ध्यान रखना हमारे कोचिंग में कराते हैं। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, इस साल के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन और एक होता है सर अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन। तो हम लोग मेरे प्यारे साथियों कोचिंग में उत्तल पृष्ठ पढ़ाते हैं और बच्चे लोग को कहते हैं सर अवतल आप लोग बना के आएंगे, और कई बच्चे नहीं बनाते कॉपी में, और ऐसे लगता है कई बच्चे नोट्स देखते तो क्या समझते हैं सर अवतल पृष्ठ तो नहीं पढ़ा है, लेकिन अवतल बनाना होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि सेम बनता है, कोई चेंज नहीं रहता है, सिर्फ चित्र का चेंज रहता है, बस इतना आपको करना है। तो आपके जो पुराने बच्चे हमारा कोर्स लिए हैं उनके नोट्स में शायद देखने को मिलेगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक। दोनों के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो गोली पृष्ठ के मुख्य फोकस, इसके दो मुख्य फोकस होते हैं, एक प्रथम होता है और एक क्या होता है द्वितीय। अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए जब ये कोर्स आप पढ़ोगे इधर तो आपको याद करना पड़ेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो परिभाषा पढ़ लेना। लेंस बहुत इंपॉर्टेंट, लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब इसमें कुछ परिभाषा दिया गया है, क्या क्या परिभाषा है सर? सेम इधर जो बताया ये इधर भी देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं ये देखने को मिलेगा, प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं, द्वितीय किसे कहते हैं, वक्रता, त्रिज्या, ये सब देखने को मिलेगा आपको परिभाषा, ठीक है। तो ये परिभाषा आप देख सकते हो, आपके नोट्स में भी है और बुक में भी है भाई, ठीक है। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, अब प्रतिबिंब का निर्माण ध्यान रखना उत्तल लेंस के लिए करेंगे, और एक है मेरे प्यारे साथियों अवतल। उत्तल लेंस के लिए 6 बार पढ़ना है, अवतल के लिए 2 बार पढ़ना है, ठीक है। ये आपके कॉपी नोट्स में सब में है, और इंपॉर्टेंट कहां है सर? 1 नंबर में आ सकते हैं क्वेश्चन, ज्यादा नहीं आएगा इससे अंदर, ठीक है। अब लेंसों में प्रतिबिंब निर्माण के नियम को ध्यान रखना, ये सिर्फ आपका निर्माण जो है, निर्माण के नियम है, ये ध्यान रखना। प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं ये इसमें दिया जाता है, आपको ध्यान रखना। पेपर हॉल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट है, डेवलप करना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेंस निर्माता पतले लेंस के सूत्र, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 में आने का चांस है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता, यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। लेंस का रैखिक आवर्धन अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। बस अब देखो इसमें भी ध्यान रखना, किसका कराते हैं? उत्तल लेंस का कराते हैं, अवतल को बच्चे लोग को करने बोलते हैं, सेम वही चीज है। लेंस की क्षमता, यहां एक और टॉपिक मिस हुआ है, लेंस सूत्र। कौन सा टॉपिक मिस हुआ है भाई? लेंस सूत्र टॉपिक मिस हुआ है। लेंस सूत्र ध्यान रखना, उत्तल का हम लोग पढ़ाते हैं, अवतल को बच्चे लोग को करके आने बोलते हैं, ठीक है। ये पढ़ना है आपको। उसके बाद फिर हेडिंग है मेरे प्यारे साथियों, लेंस की क्षमता, छोटा सा टॉपिक है, डायप्टर होता है मात्रक, और संपर्क में रखे लेंसों का संयोजन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और लेंसों का पहचान, नॉलेज के लिए आप इसको पढ़ सकते हो, लेंस कैसे पहचानते हैं, ठीक। ये था मेरे प्यारे साथियों 9C का। कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोलोगे तो मैं आपको रेड मार्क करके दिखा देता हूं, ठीक है सर। कौन कौन से सर? ये वाला, ये दोनों ना, लेंस सूत्र वाला, संपर्क में रखे वाला, ठीक है। और कौन सा सर? लेंस की क्षमता आएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो लेंस की फोकस दूरी निर्भरता 1 नंबर में क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। लेंस निर्माता का पतले लेंस के लिए सूत्र पूछा जाएगा, और ये प्रतिबिंब निर्माण, ये वाला परिभाषा में 1 नंबर का यहां से पूछा जाएगा, ठीक। ऊपर वाले में ये दोनों क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा। कितना सर? 5। उसके बाद कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सिलेबस को आपको ब्रॉड बनाने के लिए, टॉपिक को छोटा छोटा चीज को समझने के लिए ये पूरा टॉपिक आपके बुक में दिया है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। कैसे पढ़ना है आपको समझ आ रहा होगा, और आप बेझिझक रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ दिसंबर 1st वीक में आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है भाई। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी जल्दी देखते हैं, वीडियो लंबा बढ़ रहा है। 9D में आपका ध्यान रखना, प्रिज्म में अपवर्तन, इसमें सिर्फ ध्यान रखना 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म का बेसिक जानकारी पढ़ लेना, आज तक पेपर एग्जाम में नहीं आया, पेपर में विचलन कोण और निर्भरता पेपर हॉल में आ चुका है, ठीक। विचलन कोण किसे कहते हैं और किन किन कारकों पर निर्भर करता है, पढ़ के जाना। और न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं, ये भी पढ़ के जाना, ये भी पेपर हॉल में आ चुका है, ठीक है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2026 में आने के चांसेस है। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये भी क्वेश्चन आ चुका है।
कोणीय वर्ण विक्षेपण, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 1-2 नंबर में सब आया भाई। वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये भी आ चुका है क्वेश्चन। प्रकाश का प्रकीर्णन, ये अभी तक बोर्ड एग्जाम में आपका नहीं आया है, न ही इसका उदाहरण आया है, सिर्फ आप इसका परिभाषा पढ़ लेना, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, और इसके कुछ कुछ उदाहरण है मेरे प्यारे साथियों, सूर्य उदय वाला, सूर्यास्त वाला, खतरे वाला, ये सब आप पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, बस और कुछ नहीं। उसके बाद यहां से एक उदाहरण वाला देख लेना, उदाहरण को पढ़ के जाना है आपको, सिर्फ आपको हेडिंग पढ़ के जा सकते हो, बस ये भी देख सकते हो। ठीक, अब उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये इसमें ध्यान रखना, जितना मैं लिखा हूं इसको छोड़ना नहीं है, पूरा पढ़ के जाना है, मैं पहले बता रहा हूं। 9E में एक क्वेश्चन लिख के ले लो, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, अभी तक 5 साल का इतिहास बता रहा है। ठीक है, 5 साल का इतिहास बता रहा है, आएगा ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी में 2 प्रकार के पढ़ना होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी होता है और एक क्या होता है सर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, इसमें से आपका ध्यान रखना, अभी तक बोर्ड एग्जाम में और दूरदर्शी में देखते हैं खगोली दूरदर्शी पिछले साल 2025 में आ चुका है, तो इस साल कौन आ सकता है मैं बोलूं, तो मैं बोल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आने का पूरा फुल चांस है, 100% आने का चांस है। अगर 2000 किसमें सर 25 में नहीं आया था, अगर 2025 में खगोली वाला आ चुका है तो संयुक्त वाला इस साल आएगा 2026 में, और साथ साथ कौन है सर, सरल सूक्ष्मदर्शी। ये रहा मेरे प्यारे साथियों, पूरा 9E तक पूरा डिटेल आपको सिलेबस समझाए हैं, कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक हमारे नोट्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। वो नोट्स उन बच्चों के पास है जो हमारा कोर्स लिए है फिजिक्स का, आप अभी भी हमारे ठीक नीरू कोचिंग क्लास का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए तो आज ही डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ आपको नोट्स मिलेगा और 7 चैप्टर या 6वां चैप्टर तक आपको वीडियो अपलोड है वहां। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जिनको भी लेना है जाकर ले सकते हैं हमारा नोट्स, मात्र आपका 50 रुपीज चार्ज है नोट्स का, बस यही है मेरे प्यारे साथियों। वीडियो कैसा लगा होगा मेरे प्यारे साथियों, पूरा डिटेल समझाने का कोशिश करे हैं, आप अपना कीमती निकाल कर, प्लीज कीमती वक्त निकाल कर एक कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।